आपने कुछ जो मैंने बात कही थी, आपने अपवाद को सामान्य बताकर कुछ ऐसे मैंने दो तीन बार विषय पर अध्ययन किया। एक विषय इस पर आता है कि आपने कहा जो सैन्य में है, जो वो अगर मान लीजिए वो सैन्य में है और वो डरपोक भी है, तो ये सामान्य तो नहीं होता ना, ये आपात तो होता है। तो इसी तरह मैंने कुछ दो तीन उदाहरण देखे। हेलो। ऐसा होता है ना कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण चार ही नहीं होते हैं, चार तो मुख्य रूप से होते हैं, नहीं नहीं, अब मुझे उसके ये अंतर्गत होते हैं। तो जैसे कि वो अगर सेना में काम कर रहा है तो उस तरह से वो क्षत्रिय है, लेकिन फिर अगर वो नहीं, वो अपवाद हो गए ना। हाँ, तो नहीं, मैंने इसी जो तरह से क्या हर चीज में अपवाद है। ऐसा नहीं वो होता है, सामान्य नहीं होता ना, नहीं वो कोई नियम नहीं, सामान्य नहीं ऐसा होता ना। नियम नहीं होता। हर कैटेगरी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक नहीं, तरह से जब अपवाद ही मैं लगेगा। चार के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो अपवाद लगेगा। अगर नहीं, संख्या ज्यादा अगर करेंगे तो फिर उसमें नहीं आपको क्या मैंने कहना है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, पूछने का मतलब। नहीं, दो तीन एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर आप अपवाद को सामान्य बताने की कुछ कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मैंने जो उदाहरण दिए, वाल्मीकि के मंदिर जो आज के वर्तमान समय पे तो बनाए हुए है। मैं प्राचीन के बात कर रहा था। अब जो मैं कहना चाहता था कि यहाँ पर कोई त्योहार बहुत इत्यादि। बहुत पुराने समय में तो सिर्फ शिव जी का ही बनता था। हाँ, मैं वही कहना चाहता था। हाँ, तो सिर्फ शिव जी का ही बनता था। तो महापुरुषों ऐसे के ऊपर कालांतर कोई में जो है, जैसे कोई से अवतार हुए तो उनका भी बन गया। कोई ऋषि महर्षि आए, कुछ बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए तो उनका भी बन गया। तो इस तरह से बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है, बन जाता है, ऐड मुझे होता पता गया। है। अब नहीं अगर आप सोचेंगे कि आज से 10,000 बरस पहले भगवान कृष्ण का कोई मंदिर मिल जाए तो थोड़ी मिलेगा। वो प्राचीन नहीं है क्या कोई हाँ, तो भगवान कृष्ण का? सबसे प्राचीन अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के ही मिलेंगे। हो हाँ, सकता है, मुझे ज्यादा पता नहीं है शिव उसके। जी के ही मिलेंगे, विष्णु जी के मिलेंगे, बस हम्म। इन दो देवताओं मैं में वही से। कहना चाहता था, महापुरुषों के ऊपर हम लोगों ने कभी ऐसे मंदिर इत्यादि के नहीं बनाए। और जिस उनके बैकग्राउंड है, तो मैं उसके ऊपर कह रहा था। मैं कोई उसको सामान्य असल घटना में नहीं कह मंदिर सकते का, ना। मंदिर जो है ना, एक तो मंदिर के हम्म कई उद्देश्य होते हैं बनाने के, हम्म 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 अलग हम्म, अलग भिन्न भिन्न उद्देश्य के। कुछ कोई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ की जो है मेडिटेशन किया जाता है, वो मंदिर अलग हो गया। जहाँ पूजा भक्ति की जाती है वो देवताओं के मंदिर होते हैं। किसी की याद में भी मंदिर बनाए जाते हैं। हाँ कहीं हाँ पर हाँ, शिक्षा वगैरह के कार्य वगैरह हो रहे हो वहाँ भी मंदिर बनते हैं। और कहीं हम्म मतलब विद्या अध्ययन के लिए है, संगीत के अध्ययन के लिए है, तो उसके लिए भी मंदिर बनते हैं। इसमें सरस्वती जी का मंदिर वो बनेगा, तो वो भी सरस्वती जी का भी मंदिर काफी प्राचीन आपको मिल सकता है, क्योंकि हाँ, वह पर वेद ब्रह्मा परंपरा जी की में नहीं बहुत मिलेगा। हाँ। पहले से ही जो है विद्या अध्ययन का काम जो है आश्रम में ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे मंदिरों की स्थापना बाद में होने लगी, शुरू में तो नहीं होती थी, बाद में होने लगी। नहीं, मंदिरों के विषय में अगर जाए तो वो अलग ही पहलू में चला जाएगा। मैं वो नहीं कहना चाहता हाँ, था। नहीं मेरे तो आपने ही तो कहना कहा का ना वाल्मीकि मंदिर के विषय में कि वो कम हाँ, बनते मैं थे। महापुरुषों के मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता, और जिस बैकग्राउंड से वो आते थे वाल्मीकि जो इसीलिए तो पहले मैंने वो। आपको बताया ना, मैंने मंदिर के हाँ उद्देश्य क्यों बताए, इसीलिए बताए कि क्यों नहीं बनाए हाँ, जाते, का उद्देश्य उत्तर मुझे उसी में पता है। चला। उसी जी में जी निहित जी। है क्यों नहीं बनाए जाते। नहीं, क्योंकि अगर देखा महापुरुष जाए के तो मंदिर बनाएंगे तो वो साई उनकी बाबा के यादगार में सिर्फ बनाए जाते हैं। साई बाबा के बना दिए ना। आज वो व्यक्ति तो काल्पनिक, मीन काल्पनिक तो नहीं थे, पर उनके महिमा मंडल आजकल सनातन धर्म के जोड़कर उसको कहा जाए, साई राम इत्यादि को कहा हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। तो उसका वास्तविक सत्य कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो वो तो अगर देखा जाए तो। चांद मियाँ थे साईं जी। हाँ, कोई वो तो हिंदू ऐसा। धर्म के विरोधी था वो तो। हाँ, उसको और मंदिर बना दिया, महापुरुष बना दिया उसको हाँ, कथाकथित। प्रोपेगेंडा करके
तो महापुरुष बना दिया, देवता भी बना देंगे, उसको क्या करना है? नहीं, अगर वास्तविक सत्य में हम बनाने वाले सब कुछ भी बना दे रहे हैं, हम ही आपको तो बनाना है ना, और किसको बनाना है? जी जी जी। हमारे आपको ही तो बनाना होता है कि अमुक ये है, ये है, वो है। पर वो व्यक्ति तो भगवान तो नहीं था ना, भगवान बना दिया उसको। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो बनाया किसने? हम ही आपने बनाया ना, और किसने बनाया? जी, मनुष्यों ने ही तो बनाया। मैं एक और पहले बोलना चाहता हूँ, ये अम्बेडकर के बारे में आपने जो बताया था, उसके एक और चीज जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो पहले इस्लाम को कन्वर्ट करना चाहते थे। अगर देखा जाए तो नहीं, इस्लाम को तो कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। नहीं, वो पहले विचार किए थे उन्होंने। वो गलत बात है। नहीं, मैंने कहा, ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया। नहीं, इस्लाम को कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। इस्लाम को उन्होंने अध्ययन अवश्य किया था। हाँ, वो वैचारिक रूप से सबसे पहले वे आर्य समाज से संबंधित हुए थे। आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, आर्य समाज में थे बहुत दिनों तक। इस्लाम को उन्होंने अध्ययन किया था, और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मुसलमान सब जोर लगा रहे थे। ये बात सच है कि इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन अम्बेडकर के मन में 1% कभी भी इच्छा नहीं हुई कि हम मुस्लिम धर्म को, क्योंकि वे स्पष्ट कहते थे कि ये सबसे खराब धर्म है। हाँ, अम्बेडकर का स्पष्ट मत था। इस्लाम को वो तनिक भी पसंद नहीं करते थे। वो जानते थे कि यहाँ पर तर्क का कोई महत्व नहीं है, अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। नहीं, वो सिख धर्म में भी वो कन्वर्ट करना चाहते थे। 2-3 ऐसे मत थे, वो उनको सोच विचार कर कुछ निर्णय करना चाहते थे। पर वो देखिए, उनके प्रभाव से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत स्वीकार कर लिया ना, दलित लोगों ने, अगर देखा जाए तो इतना प्रभाव है तो। हाँ, नहीं तो वो उनका प्रभाव तो था ही। नहीं, प्रभाव था, पर मैंने उस जगह पे कह रहा हूँ कि भारत के समस्त दलित समाज ने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई हम सनातन छोड़ के अब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें, है ना। उन्होंने सनातन को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया ना, बहुत सारे समाज के लोगों ने। ऐसा है कि सनातन धर्म से वो बाहर निकले भी नहीं है। लोगों को लगता है, जो उनकी दृष्टि छोटी है ना, उनको लगता है कि इन्होंने सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं। ऐसा कहा जाता है, उन्होंने लिखा भी होगा इसलिए, क्योंकि आप देखेंगे भाई, हिंदू कोड बिल तो उन्होंने ही डिजाइन किया है, अम्बेडकर ने। नहीं, उन्होंने बौद्ध को भी डाल दिया उनको हिंदू कोड में। तो हिंदू कोड में डाला है ना, हिंदू में उनको भी रखा है, बौद्धों को रखा है। बौद्ध जैन एक वो उसको जो है बौद्ध धर्म को एक संप्रदाय मानते रहे बस। हाँ, उन्होंने उसको संप्रदाय माना है। नहीं, अगर ये भी देखा जाए तो उनके विचारधारा के एक सीमित अवधि तो जरूर थी उनके, और बौद्ध धर्म का पर्याप्त पूरा अध्ययन नहीं किया था। नहीं किया था वो। नहीं किया होगा। तो अगर वो जातक कथाओं को पढ़े होते हैं ना, और दिग्निकाय वगैरह इन सबको पूरा पढ़े होते ना, तो नहीं, अगर देखा भी जाए तो भाई, अगर दलित समाज तो बन भी गए तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को लामा इत्यादि को पद को वो नहीं प्राप्त करते ना। उनको परंपरा लामा इत्यादि को वो नहीं बना सकते ना दलित समाज को। हाँ, दलित समाज जो है बोधिसत्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्ध नहीं हो सकता दलित समाज। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ये तो बौद्ध धर्म परंपरा ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि बुद्ध या बोधिसत्व नहीं बन सकता, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बन सकता है सिर्फ। मैं वही कह रहा था, उनके विचारधारा की एक सीमा भी ऐसा था, मैंने महसूस किया कि अगर देखा जाए तो समानता के ऊपर वो बहुत जोर दे रहे थे। अगर देखा जाए तो कहाँ पर है बताइए, कहाँ समानता है? स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दे रखा है, कहाँ समानता बताइए।